फवाद चौधरी साहब ने भी इस दौरान हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। दो तीन बातें एक्चुअली सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो आज ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने मिनिस्टर की ओथ ले ली है। सो बहरहाल अब आप इससे पहले चंद दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे कि जी हम 1.5 साल के लिए आए हैं, हमारी आईनी मुद्दत ये है। सो आपको क्या लगता है कि अगर ये शहबाज शरीफ का वजीर खारजा बनना है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, तो वो चंद माह के लिए बनेंगे या फिर वो 1.5 साल का ही सोच के आए ना कि अब आई हैं तो फिर मुद्दत मुकम्मल ही करके जाएंगे ना। इन स्टेप से तो ये लगता है कि सेटअप 1.5 साल मुकम्मल करने की नीयत से आ गया। जी, पहली बात तो ये है कि हाकम जरदारी साहब की रूह आज बड़ी खुश होगी जिस तरह से इन्होंने भुट्टोज की जो सिंध पाकिस्तान की सियासत में जो एक नाम था वो ख़त्म किया, और जिस तरह से आज पीपल्स पार्टी PMLN का हिस्सा बन गई और बकौल बिलावल भुट्टो साहब के जो ज़िया-उल हक साहब के मंजिले बेटे की काबीना में वो शामिल हुए, और वो काम जो जनरल ज़िया-उल हक 11 साल में नहीं कर सके वो आज जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने करके दिखा दिया और पीपल्स पार्टी को ज़म कर दिया PMLN में, जिसमें ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का हर कारकुन तो बड़ा रंजीदा होगा, लेकिन जरदारी फैमिली का एक बहुत बड़ा ख्वाब जो हाकम जरदारी साहब ने देखा था वो पूरा हुआ। और जाहिर है कि हर शख्स के लिए पीपल्स पार्टी के लोगों से जो है वो हमारी हमदर्दी है। पहले इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो नज़रिया था, जो सॉवरेनिटी के ऊपर मुश्तमिल था, जो पाकिस्तान की इज़्ज़त के ऊपर था, जो मुस्लिम उम्मा की एक बड़े पाकिस्तान को देखने के लिए था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का फ़लसफ़ा, पहले वो ख़त्म किया और अब आज उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज़म कर दिया PMLN ने, जो ज़ाहिर है कि अफसोसनाक बात है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल आपकी बात सही है, जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ हो, ये तो 1.5 साल नहीं, ये तो चाहेंगे कि उससे भी आगे यही रह जाए, कुछ मौजज़ा हो जाए, इलेक्शन हो ही ना। लेकिन लोग निकालने ही पड़ते हैं, जाता कौन है, इनको भी निकालना ही पड़ेगा। हमने तो कभी नहीं सोचा कि ये मर्जी से जाएंगे, हम तो इंशाल्लाह इनको निकाल के ही इलेक्शन कराएंगे, इनके होते हुए क्या होना। चले, वो तो आपको कह रहे हैं कि आप भी आए अभी से पार्लियामेंट के अंदर, अगर आपसे गलती हो गई तो आप आ जाएं, बैठें, साथ मिलकर निजाम को चलाते। इसे सुनवा देते पहले वो क्या दावत दी है, फिर फवाद साहब लेते हैं। एक बार फिर खान साहब को दावत देता हूँ, तजवीज़ देता हूँ कि आए, अब पार्लियामान में आके आप ख़तरनाक अपोजिशन करें, सड़कों में जाके इधर इस तरीके से फिरने से अपने लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हो। आप पार्लियामान में आके अपनी नुमाइंदगी कर सकते हो, पार्लियामान के बाहर रह के अब अपना केस को भी कमज़ोर करते हो, पार्लियामान को भी कमज़ोर करते हो। आगे बिलावल ने और बात भी की, उन्होंने कहा वो जो मिसाके जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा है, ज़रा उसको भी मुकम्मल कर लेते हैं मिशन को। इसके बारे में क्या कहा, ज़रा सुनिए। मुस्लिम लीग का कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ इंटरेक्शन हुआ है, जो हमने अहम फैसले लिए हैं जिस पे हम अब इंशाअल्लाह ताला आगे भर के मिल के काम करेंगे। उनमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को हमने मुकम्मल करना है। हमने एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे उस पे भी काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। एक अहम किरदार है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का इन मिसाइल से निकलने के लिए। इस्लाहात के बारे में भी, चूंकि ये जब सेटअप आ रहा था तो उससे पहले सवाल पूछे थे जी कि आके आपने करना क्या, तो वो कहते हैं हमने इंस्टेंटली कुछ शॉर्ट टर्म में इस्लाहात करनी है, फिर इंतखाबात की तरफ जाएंगे, और आज ये बात दोहराई है बिलावल ने। साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए बहुत जरूरी है कि 2018 का सिलेक्शन का रिपीट ना हो। उसको कामयाब के लिए, उस मंजिल पर पहुंचने के लिए जो कंट्रोवर्शियल से कॉन्स्टिट्यूशनल तक ट्रांजिशंस है वो अपनी जगह बहुत जरूरी है। कि माजी में ये कहा जाता था पहले एहतसाब फिर इंतखाब, हम कह रहे हैं कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाब। फवाद साहब ये कह रहे हैं जी पार्लियामेंट के अंदर वापस आए, आज से बाहर रह के आप इसे कमजोर कर रहे हैं, ऑपोजिशन में बैठे, वहां पे अब अपना बेंच संभालें और अपना किरदार अदा करें फाल जो जमहूरी करना है। देखिए, पहली तो मैं कहूँगा जो शहबाज शरीफ साहब के मिनिस्टर साहब हैं और नवाज शरीफ साहब के कारकुन बिलावल भुट्टो साहब को, कि आप अपने कद के मुताबिक बात करें। आप पाकिस्तान की एक पार्टी के वजीर हैं, तो आप इस तरह की बड़ी बड़ी बातें तजवीज़ें ना करें। ये लीडरशिप का काम है, वो देखेंगे क्या करना है। और इस वक्त जो पाकिस्तान का जो सियासत है, जिस तरह से एक वक्त में भुट्टो और एंटी भुट्टो थी, अब इमरान खान और एंटी इमरान खान के ऊपर है। तो ये फैसला हम करेंगे कि पाकिस्तान की मौजूदा जो पार्लियामेंट है इसमें क्या निज़ाम है, क्या हम जो है वो बाहर से किए हुए जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले हैं हमने उनको तकमील पहुंचाने के लिए इस पार्लियामेंट में बैठ जाए, हरगिज़ नहीं।
یہ پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف، پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ کے خلاف، اقتدار اعلیٰ کے خلاف ایک سازش تھی، اور ہم اس سازش کا قطعی طور پہ حصہ نہیں بنیں گے. ہمارے 130 لوگوں کے استعفے منظور ہو چکے ہیں. ان میں ضرورت ہے اس کے اوپر الیکشنوں کی طرف جانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ جتنی مرضی ان کا دل ہو. لیکن فواد صاحب 130 لوگوں کے استعفے منظور نہیں ہوئے. وہ اسپیکر صاحب کے پاس ابھی جو ہے وہ موجود، وہ کہہ رہے ہیں ہم 10 استعفے منظور کر کے ہم اس پہ ضمنی انتخاب کرا دیں گے. وہ اس پہ ٹیکنیکل ابھی معاملات ہیں. 130 کو منظور ان کی تصدیق ہونی ہے. سو وہ کہہ رہے ہیں ہم 10 بلا کے تصدیق کر کے پھر اس پہ الیکشن کال کریں گے. اسپیکر کے کو والد صاحب کا یہ انسٹیٹیوشن نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی لاز جو ہیں یہ کو اکبر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. اسپیکر قاسم سوری جو ہے وہ استعفے منظور کر کے گئے ہیں، اور کوئی اور آپشن نہیں ہے ان کے پاس سوائے اس کے کہ اس کے اوپر پروسیڈ کریں. اب سوال یہ ہے کہ آگے پاکستان کی جو سیاست ہے وہ پاکستان کی یہ پارلیمنٹ ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے. یہ پاکستان کی پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو چکی ہے. موجودہ جو نظام ہے وہ اپنی اہمیت کھو چکا ہے، اور واحد حل دیکھیے اس وقت جو پاکستان کے اندر جو کرائسس ہے وہ موجودہ پارلیمان سے بڑھ گیا ہے. اور ہمیشہ جب کرائسس بڑھ جاتا ہے تو آپ الٹیمیٹ آربیٹر یعنی جو عوام ہے ان کے پاس جاتے ہیں. اب یہ جو دونوں یہ جو پی ایم ایل این ہے، میں الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں ان کو انتخابی نشان ایک دیں، ان کو لوٹے کا انتخابی نشان دیں جو ان کی شخصیت سے ملتا جلتا بھی ہے، اور ان کو پتا ہو کہ پوری پی ڈی ایم کا ایک انتخابی نشان ہے، اور اس کے اوپر جا کے یہ آئیں اور ہمارے ساتھ الیکشن لڑیں. بیکاز اس وقت تو الیکشن ہمارے اور ان کے درمیان ہے. تو یہ الیکشن سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ ڈیموکریسی ہے، اس میں آپ جب الیکشن سے بھاگتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے تو آپ کو کیا حق ہے؟ چلے مجھے ایک بریک لینی فواد صاحب، واپس آ کے چودھری صاحب آپ نے بھی کچھ سوال مجھے پتا ہے، بریک سے وکیل واپس آتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.